नाववतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै यस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ईश्वर, अरे ये क्यों ऐसा होता है? हाँ ना, तो ईश्वर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अ, तो क्या क्या हमने देखा था कल? जगत। तो शिवानी जी ने प्रश्न पूछा था। हाँ, हमने सच्चित आनंद ये मेरा स्वरूप है ये समझ लिया, पर फिर भी ये दुनिया का क्या है? I'm part of the whole, ऐसा फीलिंग आता है। So then we started understanding creation, सृष्टि और ईश्वर। तो हम ये जगत और ईश्वर का संबंध कल समझने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे ईश्वर जगत का निमित्त कारण यानी कि पॉट मेकर भी है, और जगत का उपादान कारण मटीरियल कॉज यानी मिट्टी कि भी क्ले है भी और है। आसमान भी है। हाँ, ठीक है। यानी कि जैसे वो स्पाइडर अपने ही सलाइवा से अपना वेब बनाता है, या तो फिर स्वप्न में इन माय ड्रीम आई क्रिएट द होल ड्रीम वर्ल्ड फ्रॉम माई सेल्फ। तो आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द क्रिएशन ऑफ माई ड्रीम वर्ल्ड। उसी तरीके से भगवान ने ये पूरा जगत बनाया। ही इज द इंटेलिजेंट कॉज। जो ज्ञान शक्ति है या इंटेलिजेंस है इस सृष्टि के पीछे, वो भगवान है। तो मटेरियल कौन है? वो भी भगवान है। भगवान ही ये जगत बन गए। तो जब भी अब मैं जगत का whenever I encounter this jagat, I am encountering Ishvara. So jagat is not different from Ishvara, but Ishvara is different from jagat. तो जगत और ईश्वर की इक्वेशन क्या है? जगत ईश्वर से भिन्न नहीं है। जैसे ये पॉट मिट्टी से भिन्न नहीं है, पर मिट्टी पॉट से भिन्न है, क्योंकि मिट्टी इज नॉट ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ पॉट। मिट्टी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉसर, मिट्टी कैन बी इन एनी फॉर्म। तो उसी तरीके से जगत और ईश्वर का क्या संबंध है? जगत ईश्वर से भिन्न नहीं है, पर ईश्वर जगत से भिन्न भिन्न है। है, समझ गया। ईश्वर व्याप्त है, इट परवेड्स। ईश्वर के बिना जगत हो नहीं सकता। तो ईश्वर जगत में है, और फिर भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर जगत से सीमित है। और rather I should say, it's not that Ishwar is limited just to this Jagat. Even if Jagat is not there, Ishwar is there. So in that manner, Ishwar is different from Jagat. Even if pots are not there, clay is there. Even if saucer is not there, clay is there. So clay pervades the बेस pots and pans. बेसिकली बेसिकली क्ले, जो मिट सॉरी जो पॉट है वो उनका एक अंश है, राइट? No. उन्हीं में से बना है ना। What is pot? Is it different from clay? So you will have to listen to this whole thing. ये अंश अंशी भाव जो संस्कार है ना, वो नहीं जाएंगे जल्दी। हम है ना,
आपने अभी कहा कि ईश्वर और जगत दो अलग चीजें हैं, राइट? इट्स अ डिफरेंट रियलिटी। पर इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर ने जगत की उत्पत्ति की है, तो ईश्वर उसके पिता है जगत के, राइट? नो, ऐसा नहीं होता। यू विल हैव टू थिंक माई थिंकिंग वे, so don't jump. You are jumping the guns. So for 10 minutes, no question. ओके Let me finish. Otherwise, if I start answering your questions, I can't go ahead. ओके। ठीक है? Okay. See, the relationship is like आप धूप में जाते हो तो आपका एक शेडो होता है. Your shadow is not different from you, but you are different from the shadow. It's a relation of a different reality. तो वो धीरे धीरे मैं आपको समझा सकूंगी. You can't understand this in one go. So it has to be understood step by step by step. So your thinking process also needs to go with along with my thinking. If you start trying to question in your mind ahead of the game, then we can never proceed. Some people do that. I am that kind. I It's know okay. we all did that at some point, but so Okay, इधर क्या होगा? You will have to walk with me, I'll otherwise do that. parallel tracks will Okay, I'm sorry. I'll not question. नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी का नहीं बोल रही. आई एम जस्ट बिकॉज वी ऑल डिड दैट एट सम पॉइंट. We try to think independently, thinking that that's how I will understand भगवान. But मैंने एक बार बोला था ना कि हमारी थिंकिंग कैसी है, नूडल्स जैसी है. हम्म। uh, तो एक नूडल को उलझा, लाइक यू नो, टू टेक सीधा इट करो, आउट, दूसरा उलझ जाता है। so Got it. just listen to me for a few minutes and then we will get at your question. So Ishvara is first of all both the efficient cause and the material cause. अभी ये pot, is pot and clay different thing? Can I separate pot and clay? Like this is pot and this is clay. Can I do that? Or the clay is appearing in the form of pot? है ना? आप अनम्यूट कर सकते हो अगर आवाज ना आए. नहीं, So एक मिनट। हाँ जी। so clay is appearing in the form of What? pot. तो हम हमारे दिमाग में अभी तक वो सोचते हैं कि पॉट एक चीज है, क्ले दूसरी चीज है. हमारी थिंकिंग ऐसी है. मिट्टी एक चीज है और पॉट्स एक चीज है. उसी तरीके से हमारा थिंकिंग कैसा है? जगत एक चीज है, ईश्वर अलग चीज है. ईश्वर ने बनाया. सो अभी द होल थिंकिंग हैज टू बी चेंज कि ईश्वर ही जगत के रूप में दिख रहा है. आई हैव टू गेट देयर, बट slowly that understanding has to be developed. तो जैसे स्वप्न में मुझे पूरा ड्रीम वर्ल्ड दिखता है ना, वो स्वप्न का हु इज द क्रिएटर? आई क्रिएट Myself. द ड्रीम. हाँ, आई क्रिएट द ड्रीम. ऑन होम? माई सेल्फ. मेरे पर ही मैं क्रिएट करता हूँ ना. मेरे ही मानस पट पे करता हूँ ना क्रिएट. और कितना सारा वेरिएशन क्रिएट करता हूँ. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट ड्रीम वर्ल्ड एंड आई? दैट ड्रीम वर्ल्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम आई. बराबर है? बट एम आई डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम वर्ल्ड? आई एम डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम वर्ल्ड. Yeah. है ना? बस उसी तरीके से वेदांत भी ये घोषणा करना चाहता है, ईश्वर इज नॉट ईश्वर, जगत इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईश्वर, बट ईश्वर इज डिफरेंट फ्रॉम जगत. वाई? ड्रीम वर्ल्ड नहीं होता तो आप मिट जाते हो. इवन Right. व्हेन ड्रीम वर्ल्ड इज नॉट देयर, यू आर देयर, राइट?
सो उसी तरीके से जगत ना हो, सृष्टि ना हो, जगत का लय हो जाए, ऐसी प्रक्रिया दिखाते हैं शास्त्र में कि जगत का सर्जन होता है, फिर उसका स्थिति काल होता है, मीन्स द क्रिएशन रिमेन्स or exists, remains in existence for a length of time, and then it merges back where with the God. into its cause. तो जब ये क्रिएशन नहीं है तो भगवान नहीं है, भगवान है। क्रिएशन हुआ उसके पहले भी भगवान थे, क्रिएशन है तब भी भगवान है। कैसे? क्योंकि भगवान ही क्रिएशन बन गया है, एंड क्रिएशन का लय होता है तब भी भगवान है। उसमें ही he has as if gobbled down the creation. So he only creates, जैसे वो spider only creates by its own saliva, things sustain, and then it can wobble it back. कैसे? ऐसे ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसा ऐसा करता है ना। सो कुछ उसी तरीके से, कोई भी एग्जाम्पल एग्जैक्टली फिट नहीं होगा, हम कुछ उसके करीब पहुंच सकते हैं। सो these are just example, nothing is exact. Same thing in the dream. uh, the dream is created from us, the dream is sustained because of us. अगर मैं ना हो तो ड्रीम वर्ल्ड पॉसिबल ही नहीं है, एंड ड्रीम वर्ल्ड कुछ समय के बाद उसका लय होता है। कहाँ? मुझ में ही उसका लय होता है, पर मैं उससे डिफरेंट हूँ, पर ड्रीम वर्ल्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी। सेम वे, वो पिक्चर देखता हो ना, तो वो पर्दा होता है, द स्क्रीन ऑन विच द मूवी इज शोन। जो लाइट फेंकते हैं और बच्चन और वो सब मुझे दिखाते हैं, either you can say that of the entire movie, even before the movie starts, the screen uh, remains unchanged, or you can say light alone appears as the different changes that we observe in the movie. कि चलो हमने बच्चन देखा के रेखा देखा, वो सब क्या है? इट इज नथिंग बट लाइट इन दैट फॉर्म। तो फर्क क्यों है कि इस बाजू मुझे क्यों बच्चन दिख रहा है, इस बाजू क्यों मुझे रेखा दिख रही है? बिकॉज द डिफरेंस इज इन द मीडियम। द मूवी स्क्रीन की जो मीडियम है, जिससे पिक्चर लिया है, उसमें डिफरेंस है। सो दैट इज व्हाई देर इज द डिफरेंस। बट essentially what are we experiencing? Are we experiencing Bachchan and Rekha and their dancing and fighting, or are we experiencing nothing but light? We are actually experiencing nothing but light and nothing but the screen on which the light is projected. But we are so focused on names and forms कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि वस्तु, जो रियलिटी है, वो एक प्रकाश प्रकाश ही है। तो उसी तरीके से हम लोग अभी तक नाम रूप में इतना सारा उलझे हुए हैं कि हमारा अटेंशन उस नाम रूप का जो तत्व है, जो एसेंस है, उस पे जाता ही नहीं। हम लोग इतने ये पॉट के फॉर्म से उलझ गए हैं कि we don't understand that the reality of both these pots is nothing but one clay. And we can't even say one clay. It's not like one clay, two clay, three clay. तो ईश्वर और जगत का कैसा संबंध है? जगत is non-different from ईश्वर, but ईश्वर is different from जगत. So अभी तक क्या हुआ था? एक as if there are three entities in this world, ऐसा मुझे लगता था। एक तो मैं,
फिर मैं जिसका एनकाउंटर करता हूँ वो जगत, और इस सब का मास्टर, क्रिएटर या ईश्वर। तो ईश्वर। अभी उसको हमने दो में रिड्यूस कर दिया, अब मैं और ईश्वर उसमें रिड्यूस हो गया, तो अभी मैं और ईश्वर बचे। तो ईश्वर की रियलिटी क्या है, अगर वो, अब उसको हम एनालाइज करने का स्टार्ट करें, तो व्हाट इज ईश्वर? ईश्वर इज ऑल्सो नथिंग बट सत। व्हाट डज शास्त्र से, व्हाट इज ईश्वर? शास्त्र एक्सप्लेन्स ईश्वर एज नथिंग बट सत, चित और आनंद, अनंत, यानी कि एग्जिस्टेंस। सत्य मीन्स एग्जिस्टेंस, चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस, और अनंत मीन्स लिमिटलेसनेस। एंड बाय दैट रूल, जीव का जो स्वरूप है क्या, वो भी सत्य चित्त आनंद, और ईश्वर का जो स्वरूप है, तो स्वरूप से ईश्वर और जीव भिन्न नहीं है। और यही वेदांत की घोषणा है कि एक ही तत्व, जब एक कॉस्ट्यूम, जीव का कॉस्ट्यूम, जब इंडिविजुअल का कॉस्ट्यूम पहनता है तो वो जीव के रूप में दिखता है, और जब वो टोटालिटी का कॉस्ट्यूम, समष्टि का कॉस्ट्यूम, टोटालिटी का कॉस्ट्यूम पहनता है तो वो ईश्वर दिखता है। बट द ट्रूथ बिहाइंड बोथ इज सेम। जैसे एक ही इलेक्ट्रिसिटी पंखे से अभिव्यक्त होता है, तो इट अपियर्स लाइक, यू नो, दैट कूलिंग फैक्टर, एंड लाइट से, ट्यूबलाइट से जब मैनिफेस्ट होता है तो वो प्रकाश देता है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ बोथ ट्यूबलाइट एंड फैन और एसी और हीटर? इलेक्ट्रिसिटी, Electricity. that without which the fan will lose its fanness, the tube light will lose its tube lightness, Right. the heater will not work as a heater। तो क्या वो तत्व क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरीके से वो एक तत्व क्या है जिसके बिना ईश्वर भी ईश्वर नहीं रहेगा? दैट इज कॉन्शियसनेस। so that is common between ईश्वर and I। तो भेद कहाँ है? भेद, भेद कॉस्ट्यूम में है। अगर ये पॉट अपने आप को आ, ये घड़ा मिट्टी समझे, बना ली। मिट्टी के जगह मैं ये हूं, तो ये क्या समझेगा कि मैं ये नहीं हूं। बट अगर ये घड़ा ये समझेगा कि मैं तो मिट्टी हूं, तो इसको देखेगा तो क्या उसे ऐसा लगेगा कि मैं ये नहीं हूं? वो क्या समझेगा? मैं वो मिट्टी हूं जो सारे घड़ों में एक ही है। उसी तरीके से जब आई विल अंडरस्टैंड द रियलिटी अबाउट मी, what will I understand? I am the one reality of myself, of Shivani ji, of Sangeeta ji, of even a donkey, of even a tiger, of any being। तो ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कब? when I don't relate myself or limit myself to this one individuality or this pot। So this is the vision। Now couple of things, ये क्या है कि ओके, बिफोर इवन लेट मी, so अब there are couple of things to be understood। I'm going to draw। so कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? On the new slide, without any design on the background।
So देखो मेरा स्वरूप क्या है? आनंद मेरा स्वरूप है। आई एम द 10th में। Why? सच्चिदानंद। हाँ, why don't I know that I am आनंद स्वरूप? क्योंकि क्योंकि अज्ञान है। मैंने ऐसा रूप लिया हुआ है मनुष्य का। रुको, look at what I'm writing. Why does the 10th man not know that he is 10th man? अज्ञान नहीं। Because he takes himself to be not a 10th man, right? So ये अज्ञान, what does अज्ञान mean? वेदांत में अज्ञान को दो प्रकार से हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोरेंस, और जो ज्ञान ना होना, इसको टेक्निकल शब्द में आवरणम बोलते हैं या वेलिंग बोलते हैं। ढकता है, स्वरूप को ढकता है। तो जो स्वरूप है उसकी पहचान ना होने, उसको आवरण बोलते हैं। ठीक है, स्वरूप की पहचान ना होने। फिर दूसरा क्या है? विक्षेप है। जो मैं नहीं हूं, खुद को मैं वो समझता हूँ। तो ये दोनों हो रहा है, पता है? जैसे अंधेरे में, एकदम अंधेरा नहीं और एकदम उजाला नहीं, एकदम डिम लाइट है। थोड़ा मैं रूम में आई, थोड़ा प्रकाश था, और मैंने क्या देखा? सांप देखा। मैंने सांप देखा और मैं भागी। फिर मेरी फ्रेंड आई और उसने देखा, चल चल कोई बात नहीं, हम जाते हैं, वी विल टैकल इट। फिर उसने देखा, उसने टॉर्च किया, उसको क्या दिखाई दिया? इट वॉज अ रोप। रस्सी। It was a rope that she took it as a snake. Why? Because of not knowing that what was lying was a rope. तो रोप की पहचान नहीं थी, और गलत पहचान थी कि वो रोप क्या थी? सर्प था। तो उसी तरीके से खुद की पहचान नहीं है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। और उसके साथ साथ ही दूसरा क्या हो रहा है? टू थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। विक्षेप, उसको क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में। प्रोजेक्शन बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन, प्रोजेक्शन। मैं पूर्ण हूँ ये समझता नहीं हूँ। ये मेरा सत्य क्या है कि मैं पूर्ण हूँ अभी, इसी वक्त, राइट नाउ आई एम पूर्ण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट नो, but that's not enough. The 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 worst part is I take myself to be exactly opposite to what I am. I take myself to be limited. So this is the problem. So I take myself to be limited, whereas I am Purna. I do not know that I am Purna, and so I take myself to be limited, Apurna, and because I take myself to be limited, then what happens? I take myself to be limited. फिर वो limitation से I'm not okay with it. There is a self non-acceptance with that whole sense of limitation. तो क्या होता है? Then there is a desire या कामना। काय की कामना? Why does a desire arise? Because I want to become free from this sense of lack, from this sense of limitation, from the sense of non acceptance.
तो फिर इच्छा जन्मती है। फिर क्या होता है, वो डिजायर को हम वो कामना को हम पूरी करने का प्रयास करते हैं। तो डिजायर रिजल्ट्स इनटू कर्म और एक्शन। देन व्हाट हैपेंस? कर्म रिजल्ट्स इनटू कर्म फल, right? Any action will give rise to a result. So what will the result give? That will give to either you are satisfied with the result, right, or unsatisfied. So if you are satisfied, is that fine? वहां से पीरियड हो जाएगा, या would you want more? Would that greed come? If you are satisfied with one vanilla ice cream, is that going to be it, or would you want more in the After future? some time, it will arouse again. You would want more. So that again will, you know, give rise to a desire. What if you're unsatisfied? Will that stop? It will cause a frustration, and it will cause sorrow, and again it will result into some other kind of desire. So then what will happen if there is a desire? Then again there will be a karma. Then again there will be a karma. So then this is how this chakra, this is the samsara. This is the, this is the loop where we are hooked since birth and birth. So आपका शिवानी जी जो प्रश्न था, and this is going to explain some of that. मुझे तो ये बात ही पूरी समझ नहीं आई, मैं वापस समझना चाहती हूँ। Because you are not looking here. How can you understand when you are not looking here? You have to look here, ना? नहीं, मैं एक कुछ सीए का एक मैसेज आया था, तो वो एक ओटीपी देना था, इसलिए गई थी। अच्छा। अचानक आ गया। Say, so again, so Anand, my Swarupa is Anand. So now look at the screen. Now my Swarupa is Anand. This is my basic nature. पूर्णता मेरा स्वरूप है। ये मैं अभी नहीं जानता। तो क्यों नहीं जानता? बिकॉज देर इज अज्ञान। ये पता चला। मुझे मेरा स्वरूप का अज्ञान है, मैं नहीं पहचानता अभी मैं जैसा हूँ ऐसा। तो वो अज्ञान के दो स्वरूप है, एक तो आवरणम, यानी कि अब खुद को ना पहचानना, बट इट डजंट एंड देयर। आई टेक माई सेल्फ टू बी, देयर इज अ विक्षेप, आई टेक माई सेल्फ टू बी समथिंग अदर देन हु आई एम रियली, अदर देन हु आई रियली एम। तो हालांकि मैं पूर्ण हूँ, एक तो मैं वो नहीं समझता कि मेरा स्वरूप पूर्णता है, पूर्णता मेरा स्वरूप है, आनंद मेरा स्वरूप है। मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? मैं अपूर्ण हूँ, और मैं आई एम सैड, आई एम लिमिटेड, आई एम हेल्पलेस। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा विक्षेप होता है? बिकॉज वी आर born with ignorance. We are born with ignorance, and we are born with this upadhi, and we take this upadhi, we take this body, mind, sense complex to be myself. तो ये प्रोजेक्शन हम करते हैं। बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, इसीलिए बॉडी अवेयरनेस है। ये सेपरेशन हम नहीं करते, और क्या हो जाता है, जैसे कि मैं धूप में गया और मेरी शैडो हुई। सपोजिंग देयर इज अ ग्रैंडफादर गोइंग अलोंग विद द किड, तो धूप में दोनों के शैडो रोड पे दिख रहे हैं, एंड लेट्स से अ कार goes on the shadow of that boy, little boy's shadow, and the boy for a moment feels as if the car is run, is
हाँ रन अपॉन हिम, तो कैसा हाँ होगा? इज इट रियली सो? इज द बॉय इक्वल टू शैडो? नहीं। No. बट कुछ उसी तरीके से, कुछ, इट्स नॉट एग्जैक्ट, अगेन इट इज अ क्लोज एग्जाम्पल, बट कुछ उसी तरीके से हमारे केस में हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, सनलाइट, सन, जब वो एक बाल्टी में पानी है और उसमें सूरज अपना प्रतिबिंब देखता है, तो सूरज को लगता है कि मैं, वो अपना प्रतिबिंब देखता है और उसे लगता है कि मैं इतना ही हूँ। और लेट अस से कि उसका प्रतिबिंब, द वाटर इज डर्टी, लेट्स से द वाटर इज डर्टी, एंड इट फील्स आई एम, ओ माय गॉड, आई एम सो डल, यू नो, मैं तो कितना डल हो गया हूँ। लेट्स से देयर इज, वो कीचड़ का पानी है वो बकेट में, Mm. सो इट फील्स लाइक, ओ माय गॉड, हाउ मैं कितना डल हूँ। तो इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज सन limited to that bucket of water? Is it just this much? नहीं। Nahi. Right. But why does it feel that I'm limited? Because it is identifying, वो अपने आप को किसके साथ जोड़ रहा है? वो पानी में पड़ रहे प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन को। प्रतिबिंब। हाँ, ठीक। तो उसी तरीके से ये शरीर, मन, बुद्धि एक चीज है, और हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, सच्चित आनंद, वो दूसरी चीज है। क्या होता है, जैसे सन का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब पानी में गिरता है, उसी तरीके से चैतन्य का प्रतिबिंब कहाँ गिरता है? माइंड में। माइंड इज दैट मटेरियल, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, जो चैतन्य का रिफ्लेक्शन जैसे झीलता है। So हम्म। there is an in between entity, as though it's not a real entity. There is an in between entity between the real Chaitanya, which I am, and जो मैं सोचता हूँ। हाँ, so I'm also trying to think. So there is a in between entity, right? So हम्म, consciousness gets reflected in mind. The mind, what does it do? So then it becomes as though sentient. Consciousness is one thing, and sentiency, जो प्राण तत्व है, जिससे कि मुझे लगता है कि आई एम ब्रीदिंग, ये क्या है? ये सब सेंशियंसी है। आई एम ब्रीदिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम टॉकिंग, राइट? वो कैसे होता है? तो ये चैतन्य का एज दो रिफ्लेक्शन, एज दो, ओके, इट्स नॉट डिफरेंट, आई एम दैट कॉन्शियसनेस। सो रिफ्लेक्शन कब हो सकता है? जब कॉन्शियसनेस एंड दिस, ऑल दीज आर डिफरेंट, ऐसा नहीं है। Mm. पर हम ये क्या और कैसे हुआ उसको समझने के लिए ऐसा एग्जाम्पल शास्त्र देते हैं। तो एज दो रिफ्लेक्शन पड़ता है मन में, और और मन हमें वो, गलतफहमी हो जाती है। रुको, लिसन, और मन क्या करता है? मन आ, उसको और प्रकाशित करता है। मन, तो the reflection is received in the mind, and that mind with the reflected consciousness, it further enlivens. So पहले तो मन एनलाइवन होता है, उसमें जैसे प्राण आते हैं, और वो फिर बाकी के इंद्रिया और शरीर वगैरह को सक्रिय प्रकाशित, कर. चेतनवंती बनाती है। So that is the process. So what do we think? Hey, I talk. So mind is, live. Prana is life. So where is the source of this life? अगर उसका एनालिसिस करे तो वो कहाँ जाके अटकेगा? कॉन्शियसनेस में जाके अटकेगा। सो
there is this so-called mind, मन, शरीर, इंद्रिया, जो वास्तव में कैसी है? अगर चैतन्य का प्रतिबिंब ना पड़े तो सच्चिदानंद. it is जड़. How is it सच्चिदानंद? Oh, sorry. So what is this mind, body and sense complex? If there is no reflected consciousness, it is उसका कोई फंक्शन inert. नहीं है, नॉन फंक्शनल. It is inert. इन बराबर. उसका खुद का कोई प्रकाश कोई है. फंक्शन नहीं. जब मैं इनर्ट बोलती हूँ तो उसका अर्थ क्या समझना है कि उसकी खुद की कॉन्शियसनेस या लाइफ नहीं है. उसमें खुद में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो दूसरे को प्रकाशित करे. ना खुद प्रकाश अपने आप को दे सकती है, ना दूसरे को कर सकती है. जैसे दिया खुद प्रकाशित है और रूम को भी प्रकाशित कर सकती है, ऐसा नहीं है. So it is from the borrowed consciousness, from the borrowed light of consciousness, which is me. From me, the mind borrows my consciousness और फिर वो दूसरे को प्रकाशित करती है. जैसे कि मेरे पास अगर यहाँ आईना हो और यहाँ विंडो में से supposing sunlight comes, then this mirror can catch light in a concentrated form. और फिर सपोजिंग इस कमरे में अंधेरा हो तो मैं इस रिफ्लेक्टेड लाइट से ये कमरे को मैं प्रकाशित कर सकूंगी? कर सके. कर सकते कर हैं. सकूंगी ना. बस उसी तरह पर लाइट कहाँ की है? ये मिरर की है. नहीं बाहर से आई है, मैं समझ गए. हम उसके कोई अपना नहीं है अस्तित्व जब तक कॉन्शियस नहीं होते. तो उसी तरीके से that same thing is happening with the mind, but we are so much as if connected to it, that we don't ever think that I am different from mind. What do I think? I am equal to my mind, I am equal to my thoughts, I am equal to my thinking process. So we are not able to create that distance with our own, what is that, with our own body, mind and senses. तो जो मैं So अभी सुन ये रही हूँ, कुछ जो wait, मैं अभी सुन रही हूँ वो अपना मेरा माइंड रजिस्टर कर रहा है ना. तो चलिए. तो एक अध्यास की प्रक्रिया हो रही है. okay, so एग्जाम्पल है, कई का एग्जाम्पल है. इफ देर इज अ आयरन बॉल है और उसको मैं भट्टी में डालती हूँ तो क्या होगा? थोड़ी देर पिघल के जाएगा. बाद पिघल जाएगा. मेल्ट हो जाए. नहीं, आयरन बॉल एकदम गरम गरम हो जाएगा और लाल लाल हो जाएगा. लाल लाल हो जाएगा. So it will appear as red hot iron ball. यस. Okay. Is the iron ball red? नहीं. वो कलर, आयरन कैसा कलर होता है? ब्लैक होता है. ब्लैक. पर वो गर्मी के हिसाब से कैसा लगता है? रेड. रेड. रेड हो तो जाता why है. is it appearing red? Because of the heat. अभी ये क्या दिख रहा है? रेड हॉट आयरन बॉल. इज हीट राउंड? नहीं. इज हीट राउंड? नो. तो ना के, so heat is not round, iron ball is not red, and yet what do we experience? We रेड आयरन. experience रेड बॉल. red hot Red iron ball. पानी गर्म करते हैं तो again, okay fine, we'll stick to this one example, red hot iron ball. तो
उधर कैसे हमने हीट की क्वालिटी बॉल पे, आयन बॉल पे डाली और आयन बॉल की क्वालिटी हीट पे बदल डाली, गई। तो it becomes as the one entity called red hot iron ball. There is no entity called red hot iron ball. The redness doesn't belong to iron ball, and the Roundness roundness doesn't. doesn't belong Fire. to heat. But this notion gets created in our mind. What? Red hot iron ball. उसी तरीके से ये एंटिटी एक हमने क्रिएट कर दी अहंकार की या जीव की। कैसे? एक बाजू मन, शरीर, ये सब है, और एक बाजू आत्मा या कॉन्शियसनेस है। तो ये कॉन्शियसनेस की ये जो कॉन्शियस शक्ति जो है, वो मैंने इस पे आरोपित कर दिया। That when I feel the reflected consciousness in the mind, I take the mind to be conscious. Does the consciousness belong to mind? It doesn't. The consciousness belongs to consciousness. The consciousness belongs to I. And this body, mind, senses are not I. But just as in that red hot iron ball, I was superimposing the redness on the iron ball, और आयन बॉल की राउंडनेस फायर पे कर रहा था, बस वही प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। अन्य अध्यास हो रहा है, उसको अध्यास बोलते हैं। सो आई एम सुपर इम्पोजिंग द क्वालिटी, आई एम प्रोजेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वन थिंग ऑन द अदर। अनदर एग्जाम्पल, ये रात को है ना, एक आदमी ने ये भूत की पिक्चर देखी, फिर रात को आया, और रात को है ना, वो विलेज के रोड से आया था, तो रात को एक पेड़ था, वो ऐसे फटर फटर करके ऐसे पकड़ा रहा था। व्हाट डिड ही थिंक? कि कुछ और आया या भूत आया, एंड ही स्टार्टेड रनिंग। सुबह को जब वो वहां आया, व्हाट डिड ही सी? ही सॉ अ स्टंप ऑफ ट्री। तो द स्टंप ऑफ ट्री को उसने क्या माना? चोर। भूत क्यों माना? बिकॉज ही Conscious उसके प्रोजेक्टेड मन की दैट, के मन ही में प्रोजेक्ट, हाँ, उसके मन में। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? कि मन की Didn't he? स्थिति ऐसी थी, वो ऐसा देख के आया था, But पर what ऐसा does था नहीं। that mean? ऐसा था नहीं। So what does that exactly mean? Was that stump of tree a thief? No. no नहीं। But he, or thief or bhoot या जो भी हो, so that thiefness on the stump, what was it? Was it not a projection? यस। it was a projection. It was a projection. So उसी तरीके से there is a projection happening right now, because of which we take ourselves to be other than what we are. रात को हम सो जाते हैं डीप स्लीप में, तब वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बॉडी माइंड, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं संगीता हूँ, मैं शिवानी हूँ, मैं पुष्टि हूँ। ये ऐसा हमें नहीं मालूम। रात को हम सो जाते हैं, पर रात को मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा स्वरूप आनंद है। वो मुझे मालूम नहीं है। उसका मैं एक्सपीरियंस या अनुभव करता हूँ मैं रात को, क्योंकि मैं बहुत आनंद से सोता हूँ। एंड एवरी नाइट आई लुक फॉरवर्ड टू स्लीपिंग। व्हाई? बिकॉज आई बिकम वन विथ माई नेचर एवरी नाइट। Every night I give away this cloak of superimposition, this costume, and I become one with myself. उसी वजह से I always look forward to sleep. पर क्या नहीं है वहां? So वहां विक्षेप नहीं है। So there is no projection. There is no projection. Okay, I don't take myself to be limited.
I don't take myself to be I am this mind, because mind तब सो गया होता है. Awareness from the body is not there. So I don't take myself to be fat. I don't take myself to be either beautiful nor ugly. There are no such notions in my mind. So how do I feel? Free. I have no demands from anybody nor from myself. So this so-called projection part, जो अज्ञान का ही एक पार्ट है, वो नहीं है. But what is there? This avaranam part, that I still don't know that I am that very happiness या limitless self. तो वो है. इसीलिए I again, when I get up, then again I wear this costume of I am limited, I am dukhi, and then what happens? Okay, now I have to do something. Why? To become free, to become happy, to become limitless. So there's a desire. Then what happens? It results into karma. Then what happens? Karma. फिर कर्म फल या तो मुझे खुशी देगा या नॉट हैप्पी. So again it will create the desire and I will remain in this thing. So why are we born as humans? Because of desire. Why did we have a desire? Because I died with the false understanding that I am a limited being, and without actually knowing that I am the limitless, happy self. 10th boy, not knowing that I'm the 10th boy, keeps on searching for the 9th. Like, keeps on searching for the 10th boy. 10th. 9th. तो उसी तरीके से हमारी स्थिति है. So if we understand the 10th boy's tragedy, हम हमको हंसी आएगी कि अरे रे क्या कर रहा है ये. बट हम लोग ये कर रहे हैं. We are doing this in our life. So this is what Vedanta wants to say, that happiness is your nature. It is the truth. It is the one reality of everything. Jiva and Ishvara. And Ishvara and Jagat are not two different things. So only one reality is appearing as different forms. We are so engrossed in the names and forms. We give reality so much to the usefulness. The पेन चल रही है, वो यूजफुल है, यानी कि वो सत्य है. सत्य की हमारी डेफिनेशन इज लिमिटेड टू यूजफुलनेस. हाँ, वो यूजफुल है यानी वो ट्रू है, बट वी आर in search of that fundamental truth which can never be negated. और वो चीज क्या है? That is the one reality which is the sarup of both myself, the Jagat, and Ishwar. There is no three things. Three things कब आता है? In the realm of ignorance, three things come. So until I know myself as 10th man, all the search is valid. मुझे लगी ढूंढते ढूंढते तो मुझे उसका क्या बोलते हैं, इलाज भी कराना पड़ेगा. But I have to recognize finally that I am the 10th man. So until that main thing happens, ये कर्म योग आएगा, साधन, all the means will jump in. कर्म योग आएगा, उपासना भक्ति आएगी, and this ज्ञान आएगा. तो हमको different sadhan, we are told different means for reaching this one goal, for understanding this one goal.
क्योंकि अभी मैंने समझाया। तो क्या हम मुक्त हो गए ये शरीर से, या उतने ही अपने आप को शरीर ले लेते हैं? तो वी आर स्टिल वेरी मच एसोसिएटेड विद द बॉडी। तो फिर क्या प्रोसेस है? So then the process that needs to happen is we need to purify our mind. क्यों? क्यों माइंड को प्योरीफाई करना पड़ेगा? वो भी समझना पड़ेगा। See, we need to purify the mind because वननेस करनी है गॉड के साथ। नहीं, To be out of this circle. no, wait, don't answer. Don't answer right now. I'm looking for something so that I can show you. क्योंकि हम गॉड जैसे बनेंगे तब निकलेंगे, गॉडलीनेस लानी Okay, पड़ेगी। what is my question? What is my question? Purify the mind. Why do we need to purify the mind? ये Why do सारे we वो need to सब हमारे purify the To be Nahin, out हमारे of listen, this. एक्शन listen. Nobody is answering right now. See, this is water. This is sun. उसको क्या दिखता है? अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। What will happen if this water is dirty? How नहीं will the दिखेगा, sun see its reflection? नहीं या तो नहीं दिखेगा। दिखेगा या तो डल दिखेगा। उठे नहीं? देख दर्द मतलब वेग सा दिखेगा। तो रहा वेग सा दिखेगा। तो अभी ये वेग दिखेगा, तब उसको मैं बोलूं तू तो प्रकाश स्वरूप है, तो उसे क्या लगेगा? क्या बेवकूफ बना रहा है मुझे। तो हाँ ऐसा ही हमारी सिचुएशन है। वी हाँ हैव टू वर्क विद द माइंड। वी आर नॉट द माइंड, एंड वी आर नॉट इवन द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इन द माइंड, बट वी कैन नेवर सी अवर सेल्फ एज दिस। हम आईने की तरह हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। तो हाउ विल वी अंडरस्टैंड अवर सेल्फ? whatever wrong conclusions we have about ourselves, उसको एक बाजू रखना है। So how will the Shastra work? The Shastra is going to work by picking up वो जो noodles form हो गए हैं ना, वो एक एक noodles को ठीक करेगी। So we have to walk and talk like the Shastra. So I have to stop thinking my way and I have to start thinking the way Shastra is trying to show me. And it is going to be a development. You can't expect कि एक बार मैं फिजिक्स का आपको इक्वेशन बोल दूं और आपका आ गया। इट्स नॉट अ फिजिक्स इक्वेशन, इट्स अ डेवलपमेंट। जैसे छोटे बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं, तो क्या पूरा इक्वेशन पढ़ाते हैं? बच्ची को क्या बोलते हैं? देखो बच्चे, ये है ना पौधा है ना, सनलाइट, वाटर और उसका कॉम्बिनेशन से ये क्या अपना खाना पकाते हैं। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वही कहते हैं, या थोड़ा उसका इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। थोड़ा इम्प्रूव। तो उसकी बारीकाई से उसका डेवलपमेंट होता है। सो उसी प्रकार से वेदांत क्या कहेगा? यू आर दैट टेंथ मैन, यू आर दैट ब्रह्मन, यू आर दैट लिमिटलेसनेस। दो थियोरम बोल दिया। कैसे? सो for that there are countless shastras. There are countless shastras, and when we will slowly get into it, this introduction to Vedanta is what are we going to study? फिर तत्वबोध और उस प्रकार से धीरे धीरे से हम एंटर करेंगे। We can't expect to know everything the first day, but still जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का प्रयास करें कि वाई आर वी प्योरीफाइंग अवर माइंड। कि दो चीज हो रही है। एक तो हम हमारी खुद को
ये रिफ्लेक्शन के माध्यम से पहचान रहे हैं अभी, राइट नाउ, बाय द थॉट्स इन माय माइंड I evaluate whether I'm a good person or a bad person. So we have to work on it. We have to slowly make our mind clear, purified, more purified, so that the reflection of the consciousness that we receive वो शुद्ध हो, वो it is without any distortion, वो कोई भी क्या वक्रता के बगैर ही हो। तो जैसा शुद्ध हमारा मन होगा, जितनी कम कुटिलता हमारे व्यक्तित्व में होगी, जितना हम धर्म का आचरण करते होंगे, हम सत्य बोलते होंगे, प्रेम करते होंगे सबसे, जितना सबको इंक्लूड करते होंगे, सबका सम्मान करते होंगे, सो द वे ऑफ आवर लाइफ विल इन्फ्लुएंस आवर पर्सनालिटी एंड it will क्षमा का भाव होना। so these are not like random things कि सत्य बोलना, क्षमा सबको करना वो एक चीज है और ये वेदांत एक चीज है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वन थिंग। तो हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं वो हमारा मन बनाता है। वो हमारा मन अ, हमारा मन कैसा, तो एक तो हम खाना खाते हैं वैसा, तो नो एग्स। और दूसरा क्या दूसरा क्या, हम जिस विचार। प्रकार का विचार करते हैं, जीवन जीते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व प्रसन्न बनता है। सो प्योरिफाइड माइंड मीन्स क्या, प्रसन्न मन। सो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो रिजेक्शन, जो भी आए उसका स्वस्थता से ईश्वर का प्रसाद है उस तरीके से स्वीकार। सो दिस प्योरिफाइड माइंड मीन्स प्रसन्न मन। उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि प्योरिफाइड माइंड में ही हम हमारा शुद्ध स्वरूप या रिफ्लेक्शन देख सकेंगे। जैसे आईने में डर्ट अगर हो, मिट्टी लग गई हो, और मैं अपना चेहरा देखना चाहूं, then will I be able to see it? नहीं। What will I have to do? I will have to Clean clean the the mirror. mirror. तो उसी तरीके से what is this purification of mind? Cleaning our mirror of mind, cleaning our personality. What is the second thing? It is, see, our mind constantly runs from one thought to other thought. Here I am talking and Shivani ji is going through the next question. पर ये कैसे, ये उन्होंने मेरा प्रश्न तो नहीं किया। How our mind goes from one question to the other, isn't it? तो ये भी मन का एक क्वालिटी है कि it keeps on jumping. तो उसको भी हमको स्थिर करना है। जैसे एक लेक में पानी क्या करता है, if it is constantly being, if the water is wavy and I tried to look at my reflection, at my image, will I be able to see my reflection? मैं अपना चेहरा देख पाऊंगी? नहीं। So what needs to happen? The water needs to be still. तो उसी तरीके से माइंड तो प्योरीफाई हो गया, पर वो माइंड भी अगर वेवी होगा तो मैं मेरा चेहरा देख पाऊंगी? नहीं देख नहीं। पाऊंगी। तो दो चीज जरूरी है, एक तो शुद्ध मन, क्लीन माइंड, नो डिस्टॉर्शन, तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो मन में है वही वाणी से बोलना, वही एक्शन में करना। सो नो क्रुकेडनेस इन आवर व्यवहार। एंड साथ ही वी शुड बी एबल टू होल्ड अ थॉट फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम। तो उसके लिए भक्ति है, उसके लिए सिंगल पॉइंटेडनेस क्रिएट करने के लिए भक्ति है कि चलो अपने मन को भगवान के साथ जोड़ो, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो वो कैसे करने का, तो उसके लिए
तीन साधन बोलते हैं। एक तो कर्मयोग बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप जो भी करो वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। कि मैं बेटी को, I have raised my child. Why? Because as a trustee, this is all given to me, and I was given this role. I am in this role. I am in this responsibility. और वो रोल मैं एकदम बढ़िया अदा तरीके कर। से मैं अदा कर रही हूँ। So हम्म, this is my offering to Ishvara, that Ishvara, you have given me this beautiful girl, and you have हम्म, given me these resources, this mind, हम्म, this capacity. Then this is how, with these resources that I have, this is what I can do, and this is I will do, and so उस तरीके से offering करो। फिर मैंने इतनी मेहनत करके किया और बच्ची सुन ही नहीं रही, एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि क्यों? तो प्रसाद बुद्धि से सब एक्सेप्ट करने का, या बच्ची ने बहुत मेहनत की बट एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, सो वी डू वट एवर इज नियर टू बी डन ऑन आवर एंड, एंड देन वट एवर कम्स वी एक्सेप्ट इट एज द प्रसादम ऑफ ईश्वर। इट डजेंट मीन कि हम फिर से मेहनत ना करें, बट विदाउट एनी रिजेक्शन वी एक्सेप्ट ग्रेसफुली। हम कंप्लेन करे बिना सब कुछ एक्सेप्ट करें, हंसी खुशी। देन दिस इज द वे ऑफ प्योरिफाइंग अवर माइंड। फिर तो ये तो हम अभी आगे पढ़ेंगे ना वो शास्त्रों में। शास्त्र में पढ़ेंगे, बट दिस इज एन आउटलाइन, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग इन अ, क्या बोला, थियोरम में मैं पूरा एक हाइपोथेसिस पहले दे देती हूँ, and then we ठीक, will work on it. So then it will expand. वी हैव टू वर्क So ऑन इट, यस। work on it यानी वो डिटेल में समझेंगे हम लोग। उसको हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैसे करना है नहीं वो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना पहले पड़ेगा। समझना है, we have to understand what to have to practice. पहले तुझे समझना है तुम्हें करना क्या ठीक, ठीक। No, we don't have to practice. When can we practice something? Why am है। I allergic to this प्रैक्टिस word मतलब practice? ढालना है, ढालना मतलब मुझे वो सारे आचरण को अपने अंदर ढालना है। मैं एक बार वो सोच के करूंगी, अगली बार गलती ना करूं, तो ये उसको धीरे पुष्टि जी धीरे ये करती ना, रहूंगी तो मैं वैसी बन जाऊंगी। पुष्टि यही जी होता है ये ना। ना, ये ना पैसेंजर गाड़ी में चढ़ गई है और सोच रही है कि राजधानी की स्पीड से चले। हाँ वो नहीं सही नहीं, बात है। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। नो व्हाट एक्चुअली इसका भी प्रैक्टिस कसूर का नहीं है, इसका भी नहीं, कसूर नहीं है। इसने ये सब चीजें अपने टाइम में अपने पापा से टाइम सीख टाइम लिया है। पे सुनी है, तो हाँ बेस इसका है, इसलिए मेरा ये जम कर जाती है। सॉरी no, that सॉरी। is fine, it is okay, it's okay, but what I am saying is instead of practice we can use the word alertness. ओके, अलर्ट। See, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना है, आई डोंट हैव टू प्रैक्टिस, आई हैव टू बी अलर्ट कि अलर्ट। कब कब मैं ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म नहीं करती, या प्रसाद हम्म, बुद्धि से कुछ नहीं एक्सेप्ट करती, कि व्यवहार में कुछ हम किस वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट एवरीबडी लाइक योर क्वेश्चन, राइट? तो उसका मतलब ये कि इसको भी मेरे को, क्या था वो क्वेश्चन आपका? अगर सर कोई ईश्वर है, पूरा जगत ईश्वर है, तो हम किसी कोई मुझे हर्ट करता है तो हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर लें? See, it's prasad buddhi, so we have to प्रसाद work बुद्धि। every see, the thing is we are emotionally so much we have so many emotional problems right now, that those emotional problems come in our way of seeing the reality as is. तो distortion हो रहा है। Distortion क्यों हो रहा है? Because we have emotional agenda somewhere. बराबर?
तो उसको जब तक हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वी वोंट बी एबल टू सी द भगवान फॉर्म एज इज. तो वही, दैट इज द पार्ट ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स फॉर एवरीबडी. एवरीबडी हैज देयर डिफरेंट एरियाज. वो हम सबके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, एंड एवरीबडी हैज टू वर्क ऑन दिस प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड. एवरीबडी हैज दीज इमोशनल इश्यूज, और हम सब इमोशनल एरियाज में ही फंस जाते हैं. बट विद दिस अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी कि हाँ, हालांकि मैं यहाँ फंसी हूँ, व्हाट इज द रियलिटी? द रियलिटी ऑफ एवरी इमोशन, द रियलिटी ऑफ हेट or hatred, the reality of love, the reality of jealousy, the reality of anger is what? What are these all emotions coming from? Are they different from mind? ये मन से क्या अलग है? नहीं. मन के ही दूसरे दूसरे रूप है. एक ही प्रकाश बच्चन के रूप में, रेखा के रूप में आता है. तो वहां तो हम देख सकते हैं. सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ, एक एक मिनट. हाँ हाँ, बोलो. तो मुझे भी रखना हाँ पड़ेगा. हाँ, कई उन्होंने बात है. कहा हाँ हाँ क्या हुआ? हाँ, ओके. इन्होंने कई की बात है, ले लो. तो sorry. So we have to work on our attachment to an emotion. We have to work. We are attached, and we expect. We are attached to many of our emotions, many of our thinking patterns. So this is the area we have to work on. क्या होता है? We are so much attached to those emotions and thinking pattern that we are not able to accept anything other than that. So क्या होता है? हमारा व्यक्तित्व creates a wall. Have you ever thought of yourself in front of your dad, in front of your mother, and same you in front of me or somebody else, any unknown person? How there is a difference in personality. एक व्यक्ति है जिसके साथ आप जस्ट यू आर व्हाट यू आर, विदाउट एनी फसाड, विदाउट एनी वॉल्स. आपके माँ के सामने, आपके पिताजी के सामने, जैसे भगवान के सामने आप एकदम खुला, यू नो, एज इफ यू आर देयर, विदाउट एनी मैंने ऐसा किया, नो, मास्क. नो नो बिना किसी रिजर्वेशन, आवरण के. नो मास्क, या बिना कोई आवरण के आप हो. ऐसा हम लोग दूसरी अलग व्यक्तियों से के साथ जब संपर्क करते हैं, ऐसा नहीं होता. नहीं वी होता. हैव आवर ओन मास्क. इन फैक्ट इफ वी आर इन अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल, वो हर एक के साथ एक डिफरेंट मास्क हमारा है कि नहीं? है. Even though I am communicating something in a group, my relation or my mask is, एक व्यक्ति के साथ इतना मास्क होगा, दूसरे के साथ इतना होगा. So it all varies. So the whole process when we say purification of mind is slowly dissolve those masks. और वो why are those walls या mask, वो क्यों है? क्योंकि हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं. वी आर अटैच्ड टू सम इमोशंस, थॉट्स, एंड until we hang on to those emotions, thoughts, we are not letting the other person enter in our life, or we can say we are not accepting the person As as it is. is. So these are the areas we have to work on. That is why purification of mind is required. कितना कि Jesus Christ को, when he was, crucified, what did he say? His last words, "Oh God, please forgive them.
they know not what they are doing. So itna accommodation चाहिए to the people who have hurt. So we have to work on even these concepts of hurt, guilt. क्यों लगता है कि किसी ने मुझे हर्ट किया? क्या सही में उसने हर्ट किया, या मेरी कुछ अपेक्षा थी इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि somebody hurt my feeling? What if we give up those expectations? Would that person or is his behavior, would that or can that affect me? क्या वो मुझे टच कर सकता है? किसी ने मेरा इंसल्ट किया, चलो हर्ट किया, क्या कर सकते हैं? किसी ने मुझे इंसल्ट किया, अगर मैं मान की अपेक्षा ना रखूं तो मैं ही क्या हर्ट कोई होंगी। मेरा मान करे तो ही मेरा मान होगा? मेरा मान किससे होगा? कोई मेरा मान करे उससे होगा, या मेरा व्यक्तित्व ही काफी है? Does somebody have to salute me for me to be honored? So उसी तरीके से we have been जिस तरीके से हम लोग जीवन जीते हैं, तो काफी सारा we are as if handled by how the world perceives me. तो उस सारी समझ या भ्रम से धीरे धीरे हमको we have to free ourselves. ये So सेशन हमारा कब तक चलेगा? I can complete right now. यार मेरा ना बेटा है आया हुआ 3 दिन के लिए, उसकी ना फ्लाइट है। Okay, So no, we'll stop it right now. So, anyway, so with that, the whole outline of the introduction to Vedanta is complete. So now next, whenever we meet in क्या May, करें? we will start a new topic. So I think we will start with Tattva Bodha. ओके। मुझे शास्त्र पढ़ने हैं प्यूरिफिकेशन वाले, वो सब कैसे करना है, माइंड को कंट्रोल, वो सब क्या पढ़ेंगे? Okay, okay, fine. Let us do that handling the mind thing first before we get फर्स्ट into वो। Tattva Bodha. So let us हाँ do that handling the mind, handling the emotions first. So abhi राइट। next when we meet, we will do that. Okay? हाँ। ओके। Okay, good. कब कर सकते हैं? अभी अभी तो दीदी जा रही है So ना। कि अभी आप मेरी भी जा बात रहे हैं? सुनो, मैं मेरी बात। 27 को जा रही हूँ Wait a राखी। minute. Let me मैं ना 21 से लेके मैं ग्वालियर होंगी, लेकिन मैं अपनी डॉटर के यहाँ आऊंगी, तो मैं कर सकूंगी अगर जिस दिन शाम को नहीं listen. जाऊंगी। I also won't be available till May 8th, I think. So there is also another major change happening in my life. So now I've lived in this ashram for 7 years, and I have Oh, decided that I will become independent now. So I'm going to Tiruvannamalai. So I'll stay there for 6 months or so, and then figure out I may go to Chennai afterwards. So our sessions will go on Zoom as well. But maybe we can. My plan is to go to Tiru on 6th. So शायद traveling में, depending on how I go, flight or train, I may be, till May 9th, I may be नॉट अवेलेबल। traveling. Yeah. So अच्छा, then, 21 से लेके 27 तक क्या कर रहे हो? no, 12th May is a good time. So from the week of अप्रैल 21 से लेके 26 तक क्या कर रहे हो? आर यू बिजी? now that I can do something. हाँ तो करते हैं ना, अभी टेम्पो बना हुआ, फिर बहुत गैप आ जाएगा। Okay. But you said that Sangeeta ji is not there. नहीं ना, आई She's एम going गोइंग ऑन on 27th। 27th. Okay. So, and See, what about I am you? in Gwalior, but I am in a house. Okay, I No, might. it's fine. If you We three have to decide the time. You have to ask me first. You have to tell me when you will be available. Then I'll ask Didi, and we both will confirm. Let's do it, na.
3 days हाँ, तो की। अभी नेक्स्ट सी मैंने लास्ट टाइम कहा था ऐसे एक मॉर्निंग का सेशन हम ले सकते हैं। तो हम वो मॉर्निंग का 6:30 7:30 to 8:30 ले सकते हैं। अब ले सकते हैं। अब मेरे को वॉक ही नहीं होगी, क्योंकि मैं तो वहां बैठी होंगी, उड़ जाऊंगी दीदी आप। एट हाँ हाँ, एट टू नो नाइन भी प्रॉब्लम, मेरे को कोई प्रॉब्लम। नो 7:30 प्रॉब्लम। to 8:30 अगर ले सकते हैं, देन वी कैन डू हाउ मेनी सेशन डू यू वांट टू डू? 3 सेशंस हाँ चल टू या कर लो, स्टार्ट विथ। कर लो, कर लो। तो 4 कौन सेशन भी सा? कर सकते हैं। तो we'll start on what? टुमारो आई एम ट्रैवलिंग, तो फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो 22nd से लेके 25th टाइम ट्रैवल मैं कर सकती हूँ, रोज कर सकती हूँ। So we'll tentatively 22nd, 23rd, 24th, 3 days. हाँ ठीक 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 है, है। 7:30 ओके। बजे। Tentatively 3 days. Then we will figure out how. 7:30 to 8:30 morning. हाँ, क्योंकि अभी ये इंटरेस्टिंग पोर्शन आ गया, मुझे ये सीखना बहुत जरूरी ठीक है। Okay, है। we'll do that. आई थिंक दीदी दीदी भी इंटरेस्टेड होगी, है ना दीदी? यस। Okay. Okay. ठीक। Good. Good that you are interested. यस। अच्छा, That हमें pumps हमें me. हमें आपको कुछ भिक्षा तो देनी चाहिए ना, आप हमें ज्ञान दे रहे हो। नहीं नहीं, वो आपका इंटरेस्ट ही मेरे लिए भिक्षा है। नहीं, हमें That's, you know. कुछ तो करना चाहिए, बताइए ना। नहीं, this is keep your, you know, ये जिज्ञासा, uh, गुरु दक्षिणा। हाँ वही, keep भिक्षा your नहीं, सॉरी, interest on. गुरु तक। That's okay. नहीं नहीं, कुछ तो तो देना मिलते चाहिए हैं। नहीं नहीं, अपने that's गुरु। all okay. कहते फिर मिलती नहीं है विद्या, ऐसा होता है। मिलती है, मिलती है। आप your आप your questions is my दक्षिणा। I like your questions. Okay, so I'm not, मैं अगर आपको डांटती हूँ ना तो भी ऐसा बुरा नहीं मानने का। I नहीं like that you are thinking. एंड कभी कभी आपको डांटती हूँ कि डोंट जंप। वो मैं इसीलिए डांटती हूँ कि मेरे गुरुजी ने भी मुझे ऐसे ही डांटा था जब मैं ऐसा हाँ, करती थी। ठीक है, तो हम सब ऐसा करते हैं। तो बुरा नहीं मानने का। ठीक नहीं है। नहीं, ठीक है। ओके। आप गुरु तो हैं, गुरु का बिल क्या, गुरु का तो वैसे भी बुरा नहीं मानने का, नहीं तो ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ऐसा ऐसा नहीं है हमारे। चलो, ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके ओ, चलिए, थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। ओम नमो नारायण।